गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर बिहेवियर की जो है डेफिनेशन स्टडी की थी। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका स्कोप यानी इसको हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर के क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या क्या स्कोप हैं। तो देखिए क्या बताया गया इसमें कि एक स्टडी है, स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन ऑन हाउ टू स्पेंड। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो कंज्यूमर हैं वो जो डिसीजन लेते हैं कि उनको कहाँ पर कैसे पे करना है, हाउ स्पेंड यानी कि कैसे पे करना है देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके संसाधन हैं, जैसे कि टाइम, मनी, एफर्ट ऑन वेरियस कंजम्पशन। जब हम कोई भी चीज़ मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भी आती हैं कि हम जो भी हमारा मनी है हम उसको कैसे क्या करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं। जो हमारा टाइम है हम उसे कैसे बिताना चाहते हैं। तो जो हमारे वेरियस एफर्ट्स होते हैं कंजम्पशन के लिए, उससे रिलेटेड जो है हम डिसीजंस लेते हैं अब रिलेटेड आइटम्स पर जो भी मार्केट में बिक रहे हैं। अ मार्केटर इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो मार्केटर होते हैं वो कंपनी भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। तो जो भी है XYZ, तो वो क्या चाहते हैं, उनके पास आंसर वो चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे हमें उसके आंसर मिले। तो उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिए, वाई डू कंज्यूमर बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है तो कंज्यूमर उस ब्रांड की ही क्यों परचेस करेगा, ये उनका क्वेश्चन है। अब क्यों परचेस करेंगे, सपोज़ हम अगर क्लॉथिंग की बात करें तो हम रेमंड कंपनी है, लिवाइस है, और आपकी बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स हैं, पेंटालून है और वुडलैंड है। तो हम इस ब्रांड को क्यों परचेस करेंगे, कोई भी आप इसमें एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को ये समझने की कोशिश करें कि जो मार्केटर है उनका क्वेश्चन क्या है कि कोई भी गुड्स या सर्विस है और अगर हमें इसे परचेस करना है तो हम क्यों ब्रांड की परचेस करेंगे, या एक पर्टिकुलर ब्रांड है तो हम उसी की क्यों परचेस करेंगे, ये उनका सवाल है। तो जब हम कोई भी ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं तो हम उसी ब्रांड पे क्यों जाते हैं, या हम किसी ब्रांडेड चीज़ पर ही क्यों फोकस करते हैं। क्या मेंटालिटी होती है कंज्यूमर की ब्रांड को लेकर, तो क्या मेंटालिटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, कपड़ों में बात करें, तो देखिए इन कंपनीज का नाम चलता है, इसका मतलब क्यों चलता है, नाम कब से चलने लगा। तो जब हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं तो हमें पता है कि अगर हम ब्रांड की लेंगे तो हमें उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम उसी में क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम उस पर नो डाउट ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन हमें उस पर गारंटी वारंटी मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और आप LG पे जा रहे हैं, सैमसंग पे जा रहे हैं, या n नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, हॉवेल्स पे जा रहे हैं, तो इनमें क्या है, आपको क्या मिलेगा, गारंटी वारंटी मिलेगा। और एक आपको ये पता है कि मैं यहाँ पे करूँगी तो मैं घाटे में तो नहीं जाऊँगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर चीज़ के लिए सर्विस सेंटर भी प्रोवाइड किए गए हैं, if उसमें कोई दिक्कत आती है। तो एक क्वेश्चन ये होता है जिसका कंज्यूमर के बहुत सारे आंसर होते हैं। हो सकता है जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए इसके अलावा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें, हाउ डू दे बाय देम, वो उस चीज़ को परचेस कैसे करेंगे। ब्रांडेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमने यहाँ पर बात कर ली है, समझ में भी आ गया है कि वो उसको क्यों चाहते हैं, लेकिन वो उसको खरीदेंगे कैसे। तो उसके क्या होते हैं, मॉल्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे आपने देखा होगा ब्रांड के क्या होते हैं, शॉप्स होती हैं या स्टॉल्स टाइप होती हैं। इसी तरह मार्केट में भी शॉप होती हैं या उनके शोरूम होते हैं या फिर उनके सर्विस सेंटर वगैरह पे उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि ये चीज़ हमें कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो हाउ डू दे बाय देम, वो उसे कैसे बाय करेंगे। फिर वेयर डू दे बाय दीज प्रोडक्ट। अब देखिए ये दो क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको बताती हूँ। वेयर डू दे बाय दीज प्रोडक्ट, वो कैसे कहाँ से खरीदेंगे। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज जो हो रहा है वो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का। मार्केटिंग मैनेजमेंट आप लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किया है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करके एक टॉपिक आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, तो लेट मी टेल यू वन मोर अगेन। तो क्या होती है ये चीज़, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये होता है कि एक ब्रांड है, आपने एग्जांपल लिया सैमसंग, आप इसको क्यों परचेस करेंगे,
इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में वीवो भी ले सकते हैं, आईफोन भी ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर सैमसंग चूज़ किया है तो क्यों चूज़ किया है, या मैंने चूज़ किया है तो क्यों चूज़ किया है। दी बेस्ट फ़ोन में आ रहा है अभी ये OnePlus भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ों में हम क्यों नहीं ख़रीद पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कस्टमर होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन ये भी होता है कि इसको हमें ऑर्डर दे के मंगवाना पड़ेगा, हर शॉप पे अवेलेबल नहीं होता है, और मान लीजिए मिल भी गया तो क्या होता है, फ़ोन गिर गया, या बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, गिर गया तो, या इसमें कुछ ख़राबी आ गई तो एक लंबा चौड़ा खर्चा आ जाएगा, ये भी दिमाग में होता है। दूसरी चीज़, सैमसंग के सर्विस सेंटर हर जगह बना रखे हैं उन्होंने, और सैमसंग अगर हमें परचेज़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऑर्डर दें, क्योंकि बहुत सारी जो शॉप है मोबाइल की वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हमें इसका ऑर्डर देना पड़ेगा, हमें इसका ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब क्या निकल के आ रहा है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसके भी हैं, आप ले सकते हैं इसे भी, इसके भी सर्विस सेंटर है। लेकिन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है, जब टीवी पे हम किसी भी प्रोडक्ट का ऐड देते हैं तो उस ऐड के पहले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, यानी कि जो हमारे काउंटर्स हैं जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है वो पहुँच जाना चाहिए। तो वो अगर आपने पहले कर दिया है, क्योंकि कस्टमर का नेचर क्या होता है, आज अगर मैं भी टीवी पे कुछ चीज़ देखती हूँ और मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है, आई नीड टू बाय इट, तो मैं फ़ौरन चली जाऊँगी किसी भी शॉप पर कि मुझे ये चीज़ दीजिए आप, और अगर वो कहते हैं कि नहीं ये तो अभी आई नहीं है, मैं दूसरी शॉप पे चली जाऊँगी, वहाँ आ गई तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो यही बात आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है किसी भी प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ ऑफन डू दे बाय देम, व्हेन डू दे बाय देम। अब ये दोनों क्वेश्चन, कैसे क्या वो बाय करेंगे, कब बाय करेंगे, किस तरीके से उन तक वो चीज़ पहुँचेगी, वो कैसे बाय करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बाय करेंगे। कोई भी कस्टमर है अगर उसने बड़ा सा फ्रिज ऑर्डर किया है तो वो किस तरीके से बाय करेंगे और कब बाय करेंगे। दो कंडीशन होंगी, या तो ओकेजन होगा, लड़की की वेडिंग पे भी होता है ये, नंबर 2 हमारा फ्रिज ख़राब हो गया है, ये भी होता है, नंबर 3 हमको लेना है क्योंकि सपोज़ मैं स्टडी के लिए या मैं जॉब के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, तो अब मैं मेरे घर का फ्रिज तो उठा के नहीं ले जा सकती, तो मुझे वहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पर ये चीज़ें बाय की जा सकती हैं। एक होता है अपने ओकेजन में, दिवाली भी हम इसको ले सकते हैं इसलिए क्योंकि दिवाली पे ऑफ़र्स चल रहे होते हैं, तो कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीदते हैं क्योंकि ऑफ़र में उनको ऐसा लगता है कि उनको फ़ायदे की चीज़ मिल रही है। उसके बाद होता है इसमें 2 बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनकी 2 बेसिक नीड होती हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी नीड होती है उनकी, इंक्लूड हेल्थ, खाने पीने से रिलेटेड, साफ़ सफाई, फूड एंड क्लॉथिंग, ये बेसिक नीड होती है। इट्स ऑब्वियस हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। आज मेरे पास मान लीजिए सपोज़ 1000 रुपीज़ हैं और मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरी दवाएं 2000 रुपये की आई हैं, तो क्या मैं नहीं ख़रीदूँगी, मैं लूँगी उनको, भले मैं कहीं से भी उधार लूँ या मैं बैंक में से पैसा निकालूँ, लेकिन ये मेरी प्राइमरी नीड है। फिर है हाइजीन, साफ़ सफाई, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, मैं जिन बर्तनों में खाना खा रही हूँ तो वो भी तो साफ़ होने चाहिए, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं, मैं जहाँ बैठ उठ रही हूँ, जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, मेरी खुद का जो है हाइजीन का मुझे जो भी सामान लेना है, तो ये बेसिक नीड में आता है। फूड, भूखी तो नहीं रह सकती, पैसे नहीं है तो क्या मतलब है, कमाना तो पड़ेगा ना, तो ये मेरी प्राइमरी नीड के लिए ये सब हो रहा है। फिर क्लॉथिंग, कपड़े भी पहनने ही है, तो ये हमारी प्राइमरी नीड है जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी कहा गया है। नंबर 2 सेकेंडरी में क्या नीड्स आती हैं हमारी, इमोशनल नीड्स आती हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल नीड। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स मैं किसी ना किसी पोजीशन में हूँ, तो मुझे उसको मेंटेन करने के लिए भी तो ज़रूरतें लगेंगी ना। अब ये कॉलेज का ड्रेस है, साड़ी में ही आना है टीचर्स को, ठीक है, जितनी भी फीमेल स्टाफ्स हैं उनको, तो ये मेरी लाइफस्टाइल नीड है कि मुझे यहाँ ऐसे रहना है। उसके बाद मैं घर पे कैसे रहती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स में कैसे रहती हूँ, तो मेरी जो क्लास है मैं उस अकॉर्डिंग परचेस करूँगी, तो ये मेरी सेकेंडरी नीड है, ये मेरी प्राइमरी नहीं है, इनके बिना भी मेरे काम चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इमिटेटिंग ऑन द एफ्लुएंट एंड ईगो बेस्ड लाइफस्टाइल। कुछ ईगो बेस्ड भी होती है कि सपोज़ मेरी सोसाइटी ऐसी है कि मुझे वहाँ पर हर चीज़
ब्रांड टैग ही देखना पड़ता है कि नहीं मैं ब्रांडेड ही लूँगी, मैं सस्ता तो ले ही नहीं सकती, तो ये मेरा ईगो है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये आपके स्कोप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्या आवश्यकताएँ होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। कंज्यूमर बिहेवियर में जो कंपटीशन होता है, जो कंपटीशन की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि कस्टमर अगर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है और किसी पर्टिकुलर शॉप पे जा रहा है और वहाँ उस शॉप पे काफ़ी भीड़ है तो क्यों है, ऐसा क्या मिल रहा है वहाँ। तो इस चीज़ से क्या हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है और हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ की डिमांड हो रही है और कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, या हमारे उसके पास हम सब्स्टिट्यूट चीज़ें हैं, या वो स्कीम्स में दे रहा है, ऑफर्स में दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स की इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर चेंजिंग बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो बेस थे कंपटीशन के वो चेंज हो चुके हैं। किस तरीके से चेंज हो गए हैं, ह्यूमन नीड चेंज हो गई है, जो लोग चाहते हैं, जो कंज्यूमर की नीड है उन्होंने उनको चेंज कर लिया। जैसे कि फैशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। अब फैशन के अकॉर्डिंग जब चेंजेस होते हैं तो मार्केटर को ऑब्वियसली चेंज लाना ही है। अगर वो ओल्ड ट्रेंड्स पे ही चलता रहेगा तो वो चीज़ें फिर ट्रेडिशनली ही बिकेंगी, ओकेजनली ही बिकेंगी। लेकिन अगर हम रेगुलर जो मार्केटिंग की बात करें तो उसमें जो कंपटीशन है वो कंपटीशन से भी बाहर हो जाएंगे, वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जो कंपटीशन चेंज होता है वो फैशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। फिर होता है इसमें जोग्राफिक सोर्सेज ऑफ कंपटीशन बिकम वाइडर। जोग्राफिक सोर्सेज ऑफ कंपटीशन बिकम वाइडर मतलब ये है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में बहुत सारे जो बाहर के मार्केटर हैं, बाहर इन द सेंस फॉरेन मार्केटर, जो हमारी अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया के बाहर की बात कर रही हूँ मैं, वो एंट्री उनकी हो चुकी है, उनको गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है। तो वो जो चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक कॉम्पिटिटर का ही काम कर रहे हैं और ये बहुत वाइड मार्केट हो गया है। देखिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें हर चीज़ हर जगह अवेलेबल हो जाती है, लेकिन हमारे साथ डिसएडवांटेज क्या हो गया है कि अगर हम भी वही चीज़ सेल कर रहे हैं और वो और भी सस्ते में सेल कर रहे हैं तो हमारा कॉम्पिटिशन तो बढ़ गया है और हम हमारी चीज़ें दूसरी कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और फिर इनोवेशन इज़ रैपिड, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में बात करें, हम लोगों की सोच विचार में बात करें, लाइफस्टाइल में बात करें, उनकी हैबिट्स में बात करें, तो वो बहुत तेज़ी से जो है इनोवेट हो रही हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं सभी के माइंड में। फिर वो नई नई चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि इनोवेशन में मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, स्टीमर सुना होगा, स्टीम यानी कि भाप होती है, जो भाप देने के लिए आता है उसको स्टीमर कहा जाता है। तो क्या हो रहा है ना, जो आयरन होती है, इसको इस्त्री बोलते हैं, जो हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब इसका जो कॉम्पिटिटर है वो स्टीमर बन चुका है और बहुत सारे लोग प्रेस ना खरीदते हुए स्टीमर ले रहे हैं अपने कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये मैंने आपको एक इनोवेशन में एग्जांपल दिया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में हो भी सकता है जानते हो, नहीं भी जानते हो, लेकिन क्या होता है ना, ये इनोवेशन है जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। फ़ोन पहले वो छोटे आते थे, अब स्मार्टफोन आने लगे हैं, उसके बाद साथ में लैपटॉप भी चल रहा है, पाम टॉप भी चल रहा है और टैबलेट भी चल रहे हैं। तो एक एन नंबर ऑफ इनोवेशंस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी में भी हो चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। एक एग्जांपल और दूंगी मैं आपको, घर जो होता है, हम लोग जैसे कि रतलाम में रह रहे हैं तो छोटा हो या बड़ा हो घर में फर्नीचर भी होता है, लेकिन जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो एक्चुअल में तो वहाँ घर ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मैं कंज्यूमर और एक जो अपग्रेडेड चीज़ों की आपको बात बताऊं तो वो लोग एक बहुत छोटे से जगह पर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जॉब करते हैं, फिर आते हैं अपने घर में। तो उनका घर किस टाइप का होता है, अगर एक बहुत छोटा सा भी है तो दीवार में उनका फर्नीचर जो होता है, जो वॉल होती है उसमें फिट होता है उनका फर्नीचर। जब वो आते हैं उनको बेड चाहिए होता है तो वो उसे ओपन कर लेते हैं, जब वो जॉब पे जाते हैं तो उसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये इनोवेशन हो रहा है हर चीज़ में। फर्नीचर लें, टेक्नोलॉजी लें, हमारी लाइफस्टाइल लें, तो ये इनोवेशन है जिसकी वजह से भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट, प्राइस कंपटीशन बिकम मोर एग्रेसिव। प्राइस कंपटीशन भी बहुत हो गया है क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट ने हमारी कंट्री में एंट्री करी है, जो हमने ग्लोबल मार्केट में एंट्री की है, तो इससे क्या चीज़ में चेंजेस आए हैं, इसमें ये चेंजेस आए हैं
कि जो चीज़ हम बना रहे थे अच्छी क्वालिटी की बना के देने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम उसे ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे। तो वही चीज़ दूसरी कंट्री से अगर बहुत सस्ते में आ रही है तो फिर लोग उसी को प्रायोरिटी देंगे ना। फॉर एग्जांपल चाइना के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कितने चीप रेट में आते हैं, और अगर वही उसी चीज़ का प्रोडक्शन हम करने जाएंगे तो उसके प्राइस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये प्राइस कंपटीशन काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट इसमें आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डायनामिक। डायनामिक क्यों है? बहुत सारे एरिया में अलग अलग तरह के कस्टमर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जो मार्केटर हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, बाइंग बिहेवियर जो होता है, यानी कि जो कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है उसका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि प्रभावित होता है। तो ये बहुत डायनामिक है। आप सभी कस्टमर को एक ही चॉइस पे या एक ही एलिमेंट पे डालकर जज नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें इन्वॉल्व इंटरेक्शन। हमें कंज्यूमर का बिहेवियर जानना है, या हमें ये जानना है कि हमें मार्केट रिसर्च करना है, या हमें डिमांड जो है हमारे प्रोडक्ट की हम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंज्यूमर जो है हमारे उनसे इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि व्हाट दे एक्चुअली वांट, उनको क्या चाहिए और हम उनको क्या दे रहे हैं। तो इसलिए आपस में उनसे पूछना, उनकी सुनना, अपनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको अवेयर करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। फिर लास्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर की तो यहाँ हमने बात कर ली है, लेकिन अब इसके जो टाइप्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो ये एक्सचेंज वाला पॉइंट आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम जो कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही पर्सन नहीं हो सकता है, वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ही नहीं हो सकता है कंज्यूमर। वो इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ इंडस्ट्री भी आपका कस्टमर और कंज्यूमर हो सकती है, जो आपसे बहुत सारा लमसम बल्क में सामान लेकर क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक्सचेंज होती हैं वहाँ चीज़ें, कुछ कुछ कंपनी में टाई अप्स रहते हैं। तो ये पूरे जो ये आपके 3 पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक थे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या क्या आती है कंज्यूमर बिहेवियर में, हमको इकोनॉमिक होता है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, साइकोलॉजी की आती है, सोशल साइंस की आती है, साइकोलॉजी की क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ, आप कोई पर्सन जब मेंटलिटी क्रिएट करके आता है कि मुझे इतने ही बजट में, सपोज़ मैं गई हूँ कोई सी भी ड्रेस लेने, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे 2000 रुपीज़ की ड्रेस परचेस करनी है, तो ये मेरी साइकोलॉजी है। और मैंने इसमें यहाँ पर एक चीज़ और क्या ऐड कर ली, वाइट ही लेना है मुझे, 2000 में ही लेना है। अब जब वो वाइट ड्रेस मुझे मिल गई है तो मेरी साइकोलॉजिकल नीड क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक की हम बात करें, वो 2 में नहीं मिल रही है मुझे, वो मुझे मिल रही है 3 में या 3500। तो क्या मैं वो लूँगी? ये फैक्टर हो गया जिसने मेरा बिहेवियर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मुझे 2000 रुपये की दूसरे कलर की ड्रेस लेनी पड़ी। तो ये मेरी साइकोलॉजी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो गई। सोशल साइंस, मैरिड लोगों को अपने इंडिया में वाइट नहीं पहनने दिया जाता है। इस टाइप से भी जो दिक्कतें होती हैं, जो और भी फैक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज की, क्योंकि हमें सोशल होने की बात कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स होते हैं, या हमारे और दूसरे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जो कि हमें क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या कोई भी चीज़ खरीदने से रोकते हैं। तो वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।